हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रिग्नो एकेडमी चैनल। आई एम मोहित पटेल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हम लोगों ने पार्ट 1 में स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। So let's start with the topic. Meaning of microeconomics. Micro means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. It studies the economic action and behavior of individual units such as an individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor etc. So guys, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो का एक्चुअल मीनिंग है स्मॉल, और माइक्रो टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया हुआ है। यहाँ पर हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताया गया है, और मीनिंग इस तरीके से दिखाया गया है कि माइक्रो का मतलब है एक छोटा सा पार्ट किसी भी चीज़ का, किसी भी थिंग का एक छोटे से पार्ट को माइक्रो बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है छोटे छोटे पार्ट से। जो नेशनल इकोनॉमी है हमारी वो बहुत बड़ी है, हमारी नेशनल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है उससे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वो स्टडी करता है छोटे छोटे बिहेवियर को, छोटे छोटे एक्शंस को जो इकोनॉमिक में हमारे होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब है किसी एक पर्सन के बारे में स्टडी करना, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई एक कस्टमर के बारे में स्टडी करना। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई एक प्रोड्यूसर, कोई एक बिजनेसमैन के बारे में स्टडी करना, या फिर कोई एक फर्म के बारे में स्टडी करना, कोई एक कंपनी के बारे में स्टडी करना। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी और अ फैक्टर, किसी एक कॉमोडिटी या प्रोडक्ट, कॉमोडिटी का मतलब है प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में स्टडी करना, या फिर उसके फैक्टर के बारे में स्टडी करना। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखोगे वो किसी भी टर्म से रिलेटेड है तो आपको पहले उनका डेफिनेशन लिखना होगा, फिर उनका मीनिंग लिखना होगा, और फिर आगे जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो आपको पहले मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना होगा, उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना होगा, एंड देन आपको उसके फीचर्स लिखने हैं। ये तरीका है इकोनॉमिक्स में किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए। सो ये था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी कुछ डेफिनेशंस पढ़े हैं, अभी भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर रीड करेंगे। You have already studied some important definition of microeconomics. Let us review some more definitions. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी स्टडी किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन है वो भी हम लोग रीड करेंगे। पहला डेफिनेशन है मॉरिस डॉब। क्या कहते हैं मॉरिस डॉब? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मॉरिस डॉब के डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअल में एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी है। माइक्रोस्कोप तो आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ को डिटेल्ड में देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी छोटी सी चीज़ लाइक ऑनियन हो गया, उसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके छोटे छोटे सेल्स हमको नज़र आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती है। तो जिस तरीके से इकोनॉमी बहुत बड़ा है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। ये था मॉरिस डॉब का डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर A.P. लर्नर। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी through a microscope, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals of household as consumer and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. प्रोफेसर A.P. लर्नर का भी कहना यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो कंसिस्ट करता है कि हम इकोनॉमिक को देखें माइक्रोस्कोप से।
माइक्रोस्कोप से हम इकोनॉमी को देखें और उसके अंदर के जो छोटे छोटे सेल्स है, मिलियन सेल्स है इकोनॉमी में, उसको चेक करें, उसको लर्न करें। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड के बारे में पढ़ना जो कंज्यूमर कहलाता है। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है या कोई भी एक हाउस होल्ड है वो कंज्यूमर कहलाता है, उसके बारे में स्टडी करना। या फिर कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी के बारे में स्टडी करना जो प्रोड्यूसर कहलाता है। इनके बारे में स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। द फॉलोइंग चार्ट्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमको बताया हुआ है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया है जिसके अंदर फर्स्ट 3 डिविजन्स है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग फर्दर डिवाइड हुआ है डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस में। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग फर्दर डिवाइड हुआ है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर फर्दर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओके, सो बिफोर लर्निंग स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना शुरू किया है तो कुछ टर्म्स है इकोनॉमिक के जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनता है कि डिमांड करने वाले कौन होते हैं। मार्केट में जो डिमांड होता है वो कौन करते हैं? डिमांड करता है कस्टमर, जिसको इकोनॉमिक में हम बुलाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है। सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन सप्लाई करता है? तो सप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है प्रोड्यूसर की, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट्स को इकोनॉमिक टर्म में कमोडिटी बोला जाता है और प्रोड्यूसर जो है वो कमोडिटी क्रिएट करता है और वही सप्लाई करता है। अब डिमांड जितना होगा उतना सप्लाई भी होना चाहिए। अब ये जो प्रोड्यूसर है इसे अपनी कंपनी, अपनी फर्म को चलाना होता है, अपनी फर्म को बनाना होता है। अब ये फर्म को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लैंड, ज़मीन की ज़रूरत होती है हमें, जैसे कि लेबर, लोगों की ज़रूरत होती है, काम करने वालों की। फिर कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है हमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर, मतलब कि ओनर की ज़रूरत होती है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है हमें, जिससे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग इनके रिटर्न में कुछ देते हैं। जैसे कि लैंड अगर हम लोग किसी के यूज़ करते हैं तो उनको रिटर्न में हम लोग रेंट देते हैं। लेबर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं रिटर्न में, उनकी जो पगार होती है उनको वेजेस बोला जाता है। कैपिटल हम लोग यूज़ करते हैं, फाइनेंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं उसके बदले में हम लोग उनको रिटर्न करते हैं इंटरेस्ट। और जो ओनर होता है एंटरप्रेन्योर, उसे हम लोग रिटर्न करते हैं प्रॉफिट, उसे मिलता है प्रॉफिट। तो ये था थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब आता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर हम जब यहाँ पर स्टडी करेंगे उसी दौरान मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सो आइए हम लोग सबसे पहला जो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फर्स्ट लाइन में ही आप लोगों को ये चीज़ बताया गया है कि जो प्राइस एक कमोडिटी के बारे में, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट के बारे में कौन डिटरमाइन करता है, कौन प्राइस डिसाइड करता है? तो प्राइस डिसाइड होता है मार्केट फोर्स से, और मार्केट फोर्स का मतलब है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई से ही किसी भी चीज़ों का प्राइस डिसाइड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमांड करने वाला पर्सन होता है वो है कंज्यूमर, और सप्लाई करने वाला पर्सन जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर। तो मार्केट के जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो टोटली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कि कंज्यूमर अगर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर अगर सप्लाई करता है, तो ये दोनों चीज़ें अगर सही ढंग से हो रही है, सही सिस्टम से हो रही है, तो उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है उसी बेस पे डिसाइड होगा।
किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और उसका सप्लाई अगर बहुत कम हो पा रहा है तो उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो काफ़ी चेंजेस में आ जाता है मार्केट से रिलेट होकर। तो मार्केट की यही चीज़ें, मार्केट फोर्स में डिमांड और सप्लाई जो है वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, और डिमांड और सप्लाई है जो टोटली माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है हमें प्रोडक्ट प्राइसिंग में। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सारे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब इन चीज़ों को इनके रिटर्न में कुछ देना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो ये जो फैक्टर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। किसी भी चीज़ों के प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। तो इनके रिवॉर्ड में इनको क्या दिया जाता है? जैसे कि लैंड के रिवॉर्ड में उसे दिया जाता है रेंट, लेबर को रिवॉर्ड में दिया जाता है वेजेस, कैपिटल को दिया जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर्स है इनके प्राइसिंग का भी डिसीजन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से होता है। तो अभी हम लोगों ने ये दोनों स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नज़रिए से, और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, कैसे फैक्टर के प्राइजेस को डिसाइड किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नज़रिए से। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। Theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources। अब स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दिया कि जो वेलफेयर थियरी है वो डील करता है एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि काबिलियत। एफिशिएंसी का मतलब है काबिलियत, किस तरीके से जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ करते हैं। इस एफिशिएंसी, इस काबिलियत को बताने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ किया जाता है। इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको सही ढंग से यूज़ करने का तरीका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमको सीखने मिलता है। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी जो है, जो काबिलियत जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कब हम लोग कर सकते हैं? जब हमको पता चलेगा कि हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को यूज़, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसको मैक्सिमाइज यूज़ करके हम उससे मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से यूज़ करते हैं तो हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने हर चीज़ यूज़ की है। तो इसी को एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला जाता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 एफिशिएंसी इन्वॉल्व है। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, और तीसरा है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन करने की काबिलियत। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब है कि हमको प्रोडक्शन करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, किससे? जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, उनको मैक्सिमम यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्शन यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना है, प्रोड्यूस करना है इस गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज़ करके। वो होता है हमारा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन means distribution of produced goods and services among the people for the consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। अब एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, सबसे पहले तो कंजम्पशन का मतलब बता दूं कि जब एक कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदता है तो उसको यूज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। तो एक एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या है? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब है कि हमारे जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको सर्विस में लाना कंजम्पशन के
ताकि हमको उन सोसाइटी में उन लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके। उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें, कंज्यूम करें और उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यही होता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। नेक्स्ट है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। इसका मतलब ये है कि हमें वो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जो पब्लिक को ज़्यादा डिज़ायर है, पब्लिक ज़्यादा जिसको चाहती है, जिस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करती है, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है कि ये एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये सब जो है ये किस कंडीशन में किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक हमें इस तरीके से बताता है। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. इसका मतलब है कि जो फोकस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो मेनली किस पे है, प्राइस की थ्योरी पे है और रिसोर्स एलोकेशन है। प्राइस थ्योरी ऑफ कमोडिटी भी या फिर प्राइस थ्योरी ऑफ फैक्टर भी, इन दोनों की प्राइसिंग के लिए भी यूज़ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान देना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस थ्योरी के लिए यूज़ होता है और रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एग्रीगेट रिलेटिंग चीज़ों को स्टडी नहीं करता है। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो ये जो अप्रोच है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, ये बड़े एग्रीगेट प्रॉब्लम्स को नहीं रीड करता है, नहीं स्टडी करता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सारे जो है वो एग्रीगेट प्रॉब्लम्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है इकोनॉमिक के। थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, monetary and fiscal policies etc. are beyond the limit of microeconomics. तो theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies, ये सब जो है ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से रीच से दूर है, पहुँच से दूर है, इसलिए ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। आगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। सो गाइज ये था स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे चीज़ों में डिवाइड किया गया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आगे अगर सिलेबस को समझना है तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, और बेल आइकन को प्रेस करिए। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। So thank you guys and have a nice day from Trigno Academy.